10 मार्च के बाद, खास तौर पे ये 10 मार्च के बाद हम लोगों ने प्लानिंग की कि पूरे देश भर में जो 10 मार्च के रिजल्ट के बाद जो चुप्पी छाई है, जो खामोशी है, जो अंधेरा दिख रहा है, उसके बाद उसमें कंकर मारने की ज़रूरत है। अब आवाज़ उठाने का ज़रूरत है, क्योंकि दलितों की आवाज़ बहुत दब गई है। 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद लोगों का मनोबल टूटा है। उस मनोबल को उठाने के लिए प्रोटेस्ट की जरूरत है। जितेंद्र मेघवाल का मुद्दा हो गया और तमाम देश भर में हो रहे हैं मुद्दे, कहीं रुका नहीं है दलित उत्पीड़न। जो मनुवादी हैं उनके हौसले, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो, तृणमूल शासित राज्य हो, किसी का भी शासन हो, जो मनुवादियों के हौसले हैं, वो भाजपा जब से सत्ता में आई है उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। वो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, कानून व्यवस्था को धता बताकर वो काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री ही नफरत भरी बातें करता हो, तो उस देश में चाहे वो किसी राज्य का, किसी भी पार्टी का शासित राज्य हो, जब प्रधानमंत्री नफरत करने वालों को, हेट स्पीच देने वालों को ताकत देता हो। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्कुरा वो अपराध की बात की गई तो मुक्त कर दिया भाजपा के नेताओं को। सुप्रीम कोर्ट जब हेट स्पीच देने वालों के लिए के बदले एक्सक्यूज दे रहा है, जब जो देश का जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो मनुवादियों के पक्ष में खड़ा है, सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। सारे इसी देश के नागरिक, जितने भी नेता चाहे किसी भी पार्टी में, उनके लिए समाज पहले होना चाहिए या फिर पार्टियों की जो गाइडलाइंस है वो पहले होनी चाहिए? ये तो आप उनसे पूछिए जो किसी राजनीतिक दल। आपका विचार क्या कहता है? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सवाल का जवाब आपको राजनीतिक दल के नेता दे सकते हैं कि वो क्या किए, लेकिन आप मेरा व्यक्तिगत व्यू पूछ रहे हैं, तो व्यक्तिगत व्यू मेरा यही है कि समाज पहले है और उसी के दम पर आपको जो भी हासिल होता है इस समाज के नेताओं को वही हासिल होता है। चाहे कितना भी बड़ा नेता हो जाए, उसको दलित नेता ही कहा जाता है इस देश में, उसको सभी स्वीकार नहीं करते। आप दलितों में भी देखिए ना, जो जाटव है उसको खटिक स्वीकार नहीं करेगा, जो खटिक है दुसाध स्वीकार नहीं करेगा, अब जो दुसाध उसको चमार स्वीकार नहीं करा, चमार को धोबी स्वीकार। ये तो दलितों के अंदर भी इतने तरह के लेयरिंग हैं, इतने तरह के जातियों के ब्लॉक बने हुए हैं, तो दूसरी जाति का लोग कैसे स्वीकार करेगा किसी दलित नेता को कि सबका नेता हो जाए? संभव ही नहीं है। इसलिए तो जैसे भी आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार नहीं रोक रहे हैं, ये तो मूंछ का मामला हो गया। कोई घोड़ी पे चढ़ता, कोई बारात निकालता है, दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो दलित संगठन है, ये लोग क्या कर रहे हैं? जो ये काम कर रहे हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ये निष्क्रिय हो जा रहे हैं ये जितने भी संगठन है। वजह आखिर क्या है? क्यों नहीं अपराधों पे लगाम लगे? देखिए कि अपराध तो देखिए वो तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है एक। दूसरा मनुवादी सोच जो लोगों के दिमाग में घर किया हुआ है उसका मामला है। ये जो अपराध आप क्राइम का मामला बोल रहे हैं, लेकिन जो पहले पार्ट में आपने कहा कि जो है तमाम संगठन क्या कर रहे हैं, देखिए हम अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। गलती क्या हो गई कि यह इस देश की जो 18-20% दलित आबादी है, इस 18-20% को सपना दिखा दिया गया कि एक दिन हम सत्ता में आएंगे, हम शासक बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, हम क्या मांगेंगे इनसे, हम तो देने वाले बनेंगे। ये सपना दिखा दिया गया और हम लोग इस सपने में चूर हो गए। एक सामान्य सोच वाला इंसान भी कह सकता है, तो मान्यवर साहब ने दिखाया था, चाहे जिसने भी दिखाया, हम उस सपने पर मान्यवर साहब, हम तो डॉक्टर अंबेडकर भी कुछ अगर कहीं गलत लिख के गए हो तो हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम कोई भगवान को मानने वाले लोग नहीं। पत्थर को अगरबत्ती दिखाते हैं। मान्यवर कांसी राम जी ने जो कहा, हम उस पर भी सवाल उठाते हैं। यह जो बहुजन का जो पूरा कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट फेल हो गया। दुसाध के अंदर भाई जो दुसाध के अंदर उपजातियां वो एक दूसरे को नहीं मान रही है, जाटव के अंदर की उपजातियां नहीं मान रही, आप दलितों के अंदर का छोड़ दीजिए कि एक खटिक को जाटव नेता नहीं मान रहा है, और हम उम्मीद पाले हुए हैं कि एक कोयरी, एक कुशवाहा, एक यादव किसी जाटव को अपना नेता मान लेगा। ये है ना बहुजन थ्योरी। ऐसा संभव है इस देश में? जिस देश में लोग मानसिक रूप से इतने जातिवादी बीमार हैं, इस देश में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुजन कंसेप्ट कभी लागू होगा। बहुजन कंसेप्ट फेल है। करना वही होगा जो परिसंघ कहता है, करना वही होगा जो डॉक्टर उदित राज की थ्योरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि यह जो 18-20% आबादी है इस देश की, जो दलित आबादी है, उनको शासक बनने का सपना, जो सपना दिखाया जाता है, उससे दूर हटके आप सुन लीजिए, हमारा परिसंघ का कंसेप्ट है भागीदारी के सवाल पर लड़ना होगा, आरक्षण के सवाल पर लड़ना होगा। आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट होके, भागीदारी के मुद्दे पर एकजुट होके अपनी हिस्सेदारी खोजनी होगी,
तब आप बार्गेन करने की भी स्थिति में आ जाएंगे। क्या हुआ, ये तो 3 दशक से चल रहा था, सत्ता में आएंगे, देने वाले बनेंगे। क्या हुआ, जो कुछ था आरक्षण के रूप में वो भी खत्म हो गया, वो भी गर्त में चला गया। जितने सरकारी उपक्रम थे सब बेच दिए गए। यही तो हुआ। हासिल क्या हुआ, आप बताइए क्या हासिल हुआ? यही तो हमने हासिल किया। तो जो परिसंघ का जो एजेंडा है कि आरक्षण के लिए लड़ो, भागीदारी के लिए लड़ो और निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोले रखो और एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे, तब हम किसी से भी बार्गेन कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग दलित उत्पीड़न के सवाल पर बीजेपी खिलाफ हैं तो इसका मतलब है कांग्रेस के साथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम और हमारा संगठन लगातार जो है दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर दलितों के साथ खड़ा है। हम हमेशा, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर बात दलित उत्पीड़न की हो, अगर बात दलितों की अस्मिता की हो, अगर बात दलितों के आत्मसम्मान की हो, बात दलितों की मूंछ की हो, तो हम लोग दलितों के साथ खड़े हैं। तो जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड पे आप लोगों ने क्या किया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने स्टैंड लिया लगातार। उसके लिए हम लोगों ने जो है जगह जगह जहां चिट्ठी लिखने की बात थी, हमने SC कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया। न्याय के लिए हम लोग जो भी संवैधानिक तरीके से कर सकते थे हम लोगों ने किया है। अभी 2 अप्रैल 2022 को हम लोग जो जंतर मंतर पे आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें यह मुद्दा भी है कि किस तरह भाजपा जब से केंद्र में आई है तब से देश भर के मनुवादियों का मनोबल बढ़ गया है और मूछ रखने पर भी हत्या की जाती है, घोड़ी पर चढ़ने पर भी पीट दिया जाता है। तो हमारा वह मुद्दा है। डॉक्टर उदित राज जी का मैंने ट्विटर चेक किया तो 4-5 दिन तक लगातार उनका कोई भी उस पर ट्वीट नहीं आया राजस्थान वाली घटना पे। अब देखिए, जो राजनीतिक दल से संबद्ध ट्वीट है, जैसे कि वो परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, तो उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है, बेहतर होगा आप उनसे इस मुद्दे पर बात करें। लेकिन जहाँ तक कि हमारे संगठन की बात है, हमारा संगठन पूरी मुखरता से लड़ रहा है। और 2 अप्रैल का जैसे आपने कहा ट्वीट नहीं देखा, तो अगर आप ट्वीट पे ही देखना है तो अलग बात है। 2 अप्रैल का जो आंदोलन है, उदित राज जी के ही नेतृत्व में 2 अप्रैल का भी आंदोलन होना है, जिसमें वह मुद्दा भी उठाया जा रहा है। और हम लोग लगातार अपने संगठन में भी उस मुद्दे की बात करते हैं। और 2 अप्रैल के आंदोलन में भी उदित राज जी के ही नेतृत्व में आंदोलन है, जिसमें इस मुद्दे हम सड़क पे उस हम 2 अप्रैल के मुद्दे पर, हम जितेंद्र मेघवाल के मुद्दे पर भी सड़क पर हैं। अब बताइए, आप 2 अप्रैल को हमारा आंदोलन देख लीजिए। हमारा ये बिल्कुल, अगर दोहरा रवैया होता तो हम आपके चैनल पे अभी बोल रहे हैं ना कि हम 2 अप्रैल को हम जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मुद्दा जितेंद्र मेघवाल की मूंछें भी हैं। हम तो बता रहे हैं आपको, और जिसका नेतृत्व उदित राज जी कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी के सीमाओं में बांधना चाहता है तो फिर तो तर्क से परे बात है। जब मैं बता रहा हूं कि हम कर रहे हैं आंदोलन, आप देखिए, और कोई ज्यादा दूर तो है नहीं कि कोई मोदी जी की तरह हमने हवाई बात कर दी, ये करेंगे। 2 अप्रैल का हमारा आंदोलन है। दलितों पे अपराध वहां तो कांग्रेस की अब तो ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे। हम तो पूरे देश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हैं। ये तो आपको पूछना चाहिए जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल जी से पूछिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए। हमसे आप संगठन की बात कर सकते हैं कि हमारा संगठन आंदोलन कैसे कर रहा है दलित उत्पीड़न के सवाल पर। हमारा संगठन चाहे जितेंद्र मेघवाल का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ कहीं भी पीछे नहीं है। आप अगर अखिल भारतीय परिसंघ कहाँ आंदोलन क्या बताया? अभी मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 2 अप्रैल को हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा ये मुद्दा है। अब हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कहाँ है आंदोलन हमारा? हम तो सड़क पे, हमारा 2 अप्रैल का कॉल तो 4-5 दिन हम पहले ही हम लोगों ने प्लान किया है। ये तो मेरा प्लानिंग है। ये आप कैसे कह सकते? पहले का कोई हमारा साल भर का शेड्यूल थोड़ी चलता है। नहीं, 15-20 दिन नहीं, 4-5 दिन पहले तो हम लोग प्लानिंग कर ही रहे थे।